बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक नई बात की एक इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि जो नए इंतख़ाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी पर ही होंगे। अब ये बात अगर असूली तौर पर देखा जाए तो मरदमशुमारी हो चुकी हुई है, और वज़ीर आज़म की ये बात दुरुस्त है कि अगर आप नई मरदमशुमारी को नज़रअंदाज करते हैं और पुरानी मरदमशुमारी पर करते हैं तो उसके नतीजे में आप आईनी तकाज़े पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप नई मरदमशुमारी पर चले जाते हैं तो इसके असरात क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा। जब अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, जैसे वो कह रहे हैं कि हम मामला लेकर जाएंगे और नई मरदमशुमारी पर इंतख़ाबात करवाएंगे, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि एक आइनी इदारा है, वहाँ से नई मरदमशुमारी की मंजूर होने के साथ ही और उसके नताइज जारी होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर यह लाजिम हो जाएगा कि वो इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी के तहत करवाए। और नई मरदमशुमारी में उसको जो करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको हल्का बंदियाँ करना पड़ेंगी। हम इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मतअद्दद जो ऑफिशियल मरासले हैं उनको देख चुके हुए हैं, उनके प्रेस रिलीज़ देख चुके हुए हैं, उनके मुतालबात देख चुके हुए हैं। वो कहते हैं कि हम नई हल्का बंदियाँ 4 माह में करेंगे। अब 4 माह ठीक है, इसमें 4 माह का अरसा आप इसको कम भी कर लें, 3 माह में कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं। चलें आप इस अरसे को भी बीच में शामिल कर लें कि उन पर जो इतराज़ात होंगे और ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे वो भी हम इसी मुद्दत में निपटा देंगे, बड़ी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक और आइनी और कानूनी और सियासी हक़ मौजूद है, वो ये है कि जब आपको ट्रिब्यूनल का फ़ैसला कबूल नहीं होगा तो आप उस मामले को आला अदालतों में ले जाएंगे, और वहाँ से आम तौर पर ऐसे तमाम मामलात पर पहले हुक्म इम्तनाई जारी होता है, काम को रोका जाता है, उसके बाद आगे उसकी समाअत की जाती है और फिर फैसले होते हैं। हमने माजी में देखा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात तो नहीं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात जो हैं इन्हीं हल्का बंदियों की बुनियाद पर और इन मामलात के आला अदालतों में होने की वजह से बरसों पेंडिंग होते रहे हैं। अब इसके साथ एक और अहम सवाल भी किया जा रहा है कि जब आप सूबों की नुमाइंदगी का फ़ैसला करने जा रहे हैं, जैसे कि ये बात की जा रही थी कि कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जो हमारे पास एदाद शुमार मौजूद हैं वो 342 से कम होकर 336 रह जाएंगी, और ये भी बात की जा रही थी कि पंजाब की नशिस्तें ख़ास तौर पर कम होने जा रही हैं और 148 से कम होकर 141 रह जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की कुछ वजूहात फाटा की हैं, बाकी भी वजूहात हैं, वो नशिस्तें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की बढ़ जाएंगी, सिंध की 14 जो हैं वो बरकरार रहेंगी। इस किस्म के सारे मामलात होंगे, तो इसके नतीजे में आपको ये करना पड़ेगा कि सारी की सारी ज़िलों की बुनियाद पर और बाकी जगहों पर आपको नशिस्तों का असर नो तयन करना पड़ेगा। ये हल्का बंदी के साथ का ही मामला है, लेकिन जब आप ये करेंगे तो इसके साथ ही एक और सवाल और भी है, वो ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका सेक्शन 14 है, उसके तहत एक एक्शन प्लान भी आपको चाहिए होगा, और वो इंतखाबात से 4 माह पहले आपने तैयार करना होता है। अब 4 माह लगाइए हल्का बंदियों के, 4 माह लगाइए इस पूरे एक्शन प्लान के, और ये 8 माह बन गए। और बीच में अगर आप कुछ अदालती मामलात हो जाते हैं, कुछ और चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे मामलात जिसमें अभी मरदमशुमारी भी मुतनाज़ होने जा रही है, तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि इंतखाबात 1 बरस के लिए मुलतवी होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही जब आप 1 बरस की बात करते हैं, बल्कि मैं तो 2-3 माह की भी अगर बात करूँ तो हमारे लिए ये बहरान ज़्यादा संगीन उस वक़्त हो जाएगा जब हम मार्च में सेनेट के इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर आपकी कौमी असम्बली मौजूद नहीं, अगर आपकी सूबाई असम्बलियाँ मौजूद नहीं, तो आप सेनेट के इंतखाबात नहीं करवा सकेंगे, लिहाजा बहरान ऊपर की तरफ चला जाएगा। हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते, आइन ऐसी कोई इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बावजूद और आइन में दी हुई मुद्दत के बावजूद कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को अभी तक नहीं करवाया। वजूहत जो भी हों, कि हम ये समझते हैं कि अगर वो इंतखाबात हो जाते, उसके नतीजे में हुकूमतें बन जाती, तो उसके कौमी असम्बली के जो इंतखाबात होते वो हुकूमतें उस पर असरअंदाज होती, फेयर एंड फ्री ना होते। लॉजिकल है बात, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी तयशुदा है कि हमने इंतखाबात नहीं करवाए। लिहाजा जब हम नई मरदमशुमारी की तरफ जाएंगे, जब हम ये बात करेंगे और ये कहेंगे कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे और इसमें
एतराज़ात भी मौजूद हैं। अभी मैं कराची की तरफ से ख़त जमात इस्लामी वहाँ के अमीर का देख रहा था, उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। MQM इसके ऊपर कुछ और बात करती है। सिंध के लोग जो हैं वो कहते हैं हमारी आबादी को कम करके कराची की आबादी को ख़ासतौर पर दिखाया जाता है। उसके साथ ही MQM ये भी कहती है कि आप नई मरदमशुमारी पर करवाएं। एक तरफ एतराज़ भी करती है कि मरदमशुमारी दुरुस्त नहीं है, दूसरी तरफ वो कहती है कि नई मरदमशुमारी पर वो उसका ओपनिंग बैट्समैन बन के सामने उस पर आते हैं। तो क्या MQM इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से किसी खेल की ओपनिंग बैट्समैन है? प्राइम मिनिस्टर ने जो छिक्का मारा है वो उसका कोई हिस्सा है? क्या इंतखाबात मुद्दत इस वक्त हो सकते हैं अगर आप नई मरदमशुमारी पर चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ने जैसे कह दिया है, या आप इसको इल्तवा जो है वो अब सामने लिखा हुआ है? तमाम दोस्त बड़े अरसे से कह रहे हैं कि नहीं भाई ये इंतखाबात तो होने ही नहीं, क्योंकि तमाम सर्वेज़ हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुश्किल में है, लिहाजा ये इंतखाबात नहीं होंगे। ये सूरत हाल है क्या, और हमारी सियासी जमातें यहाँ पर किस जगह पर खड़ी हुई हैं? आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है, सियासी पोजीशन क्या है? इंतखाबात होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे, उस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर जो शख्सियात मौजूद हैं वो कानून को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर खालिद हाशमी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स लाहिर फोरम से तल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब में यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं खालिद नवाज़ घुमन साहब का भी मशकूर हूँ। आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम से है और आइनी और कानूनी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, राय देते हैं, अहम फैसलों में शरीक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इंसाफ लायर्स फोरम से तल्लुक़ रखने वाले पुराने कमिटेड और माहिर कानून तो अपनी जगह पर, और इन तमाम मामलात में एक बड़ा नाम, हालिया दिनों में बहुत एक्टिव सरदार अजीमुल्लाह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार साहब का भी मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं अगर मुझे सरदार साहब आप और खालिद साहब आप इजाज़त दें, मैं पहले मुस्लिम लीग नून वालों से पूछ लूँ, क्योंकि ये बड़े कोई फैसले करते चले जा रहे हैं, सर्वेज आ रहे हैं कि भाईजान कोई नहीं आपने जीतना जूतना, लिहाजा अब आप इलेक्शन आपने करवाने कोई नहीं, अब आप नई मरदमशुमारी के पीछे जा रहे हैं। और नई मरदमशुमारी का नतीजा है कि 8-9 महीने तो कहीं नहीं गए, साल भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं नजम भाई आपसे गुजारिश करूंगा कि कुछ अर्सा पहले पंजाब के इलेक्शंस की बात चली थी, सही, जिस पे आपने बात भी की है, तो उस वक़्त मामलात कुछ और थे। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, वो इस चीज़ पे कंस्ट्रेंट थे कि चूँकि पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसके साथ ये आइंदा आने वाले आम इलेक्शनों के साथ नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम पंजाब के इलेक्शन पहले करवा दें। ये तो मैं उस पर्सपेक्टिव को क्लियर करने की बात, और उस वक़्त से लेके आज तक बतौर जमहूरी पार्टी, सियासी पार्टी, मुस्लिम लीग नून इस चीज़ पे कंस्ट्रेंट है कि ये इलेक्शन अपने वक़्त पे होंगे। अच्छा, रही बात के कैसे, मैं बताता हूँ जी, कि जो है ये नया सेंसस जो है, जी हाँ, इस पे डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी है बहुत बड़ी, वो आज से नहीं, मतलब अरसा दराज से, जब ये पीछे इलेक्शन हुए हैं, उधर बलदियाती इलेक्शन कराची में हुए हैं, MQM, उनका मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारी यहाँ पे जो है सेंसस है वो प्रॉपर नहीं किया गया, उसको दोबारा किया जाए। सही है, अभी आप भी बता रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो चूँकि हमारी एक अलाई पार्टी भी है, उसको भी देखना है, सही, लेकिन इसके बावजूद हमारा स्लोगन कल भी यही था, आज भी यही है, सियासत नहीं पहले रियासत। अच्छा, ठीक है जी। अब उसके ज़ेरे नज़र मुझे मेरे कायद अब तक भी और पूरे इन्हिमाक के साथ जो इलेक्शंस हैं वो अपने टाइम पे करवाने के पाबंद भी हैं, करवाएंगे भी और तैयार भी हैं।
जो आज उन्होंने नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात अब आ जाए, जो आप बड़ी मुश्किल से फिक्रे बना बना के बोल रहे थे उनसे बाहर निकले और बड़ा फ्रैंक होकर बताएं, नई मरदमशुमारी है भाईजान, नई मरदमशुमारी के ऊपर आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप 3 महीने में करवा लेंगे, आप 2 दिन पहले असम्बलियां तोड़ें और वो मुमकिन नहीं है, नहीं है मुमकिन नई मरदमशुमारी पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नई मरदमशुमारी पे करवाएंगे। देखें बात यह है कि ऑपरेटिव पार्ट देखना है ना उसका, सही 50 दफा उन्होंने ये भी कहा है कि अपने टाइम पे इलेक्शन करवाएंगे, ठीक है जी। नहीं सर, कंट्राडिक्शन आ गई ना दोनों चीजों के अंदर। अगर वो नई मरदमशुमारी पर करवाते हैं तो क्या वो अपने वक्त पर करवा सकेंगे? अगर नई मरदमशुमारी पे करवाते तो मुमकिन नहीं है ना जी। मुमकिन नहीं माह है। पहले वो मरदमशुमारी के लिए चाहिए, उसके बाद उसका प्लान बनाने के लिए चाहिए, जो हल्काबंदियों के लिए चाहिए पहले, और उसके बाद उसका इलेक्शन प्लान। उसको अगर फर्ज करें कोई मामला अदालतों में जाते हैं डिलिमिटेशन पे, किसी को एतराज होता है कि जी मेरा हल्का इधर गलत चला गया और उसका हल्का इधर गलत आ गया, सही है, उस पर एतराजात आने हैं, तो फिर तो डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि एक साल इलेक्शन आगे जाते हैं, लेकिन असूली तौर पर यह बनता नहीं है। नहीं, अगर नई मरदम असूली तौर पर क्यों भाई, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया ना, या तो वो ना कहते, इससे पहले हुकूमत इस चीज़ को दलील देती रही है, मैं वफाकी वज़ीर कानून की दलील सुनता रहा, उन्होंने कहा जी हमने 2 करोड़ वोटर इंडक्ट कर दिए हैं, अब हमारे पास ज़रूरत नहीं है कि हम नई मरदमशुमारी, वोटर मौजूद हैं, हम जो नई मरदमशुमारी है इसको बाद में इलेक्शन के बाद इसको लागू कर देंगे। लेकिन अब ये स्टैंस चेंज हो गया। मैं नहीं समझता कि चेंज हुआ है, अभी तक उसी पुरानी मरदमशुमारी पे जी जो है, हमने इलेक्शन टाइम पे करवाने हैं, डेफिनेटली पुरानी मरदमशुमारी पे ही होंगे, अभी तक तो यही स्टांस है। रही नहीं आज सर, की रात उन्होंने बात छपा हुआ है सारे अखबारों में, क्या जरूरत पड़ी है सारे अखबार गलत चीज को रिपोर्ट कर दें, कोई टीवी चैनल गलत चीज पर चला दे? नहीं कहता कि आप गलत बात कर रहे हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर ने गलत बात की होगी। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर गलत बात कह रहे हैं। नहीं, या प्राइम मिनिस्टर गलत है या हम गलत हैं, फिर दोनों में से एक, दोनों ठीक नहीं हो सकते। देखें उस पर कोई, या आप ठीक है या प्राइम मिनिस्टर ठीक है। अच्छा, या एक प्राइम मिनिस्टर की या ये बात ठीक है कि नई मरदमशुमारी पर होंगे, या ये बात ठीक है कि बर वक्त होंगे। देखें दोनों बातें ठीक नहीं हो सकती। ऐसा करें ना, उनकी स्टेटमेंट देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि होंगे, उनके मुमकिन है, ठीक है ना, कि पॉसिबल है कि ये भी, अगर आप इस पर कन्विंस हैं कि अगर नई मरदमशुमारी पर जाते हैं तो फिर तो डेफिनेटली वो टाइम पे नहीं ना हो सकते। 3 माह तो बहुत कम टाइम है, बल्कि 2 माह अगर वो टाइम पूरी करती है असेंबली तो फिर 2 माह, अगर नहीं करती 48 घंटे पहले असेंबलियां तोड़ने की भेज देंगे, फिर 3 माह, तो फिर इसमें उस पर्सपेक्टिव में ये पूरा मुमकिन ही नहीं है। खालिद हाशमी साहब आए थे, मैं उससे इनकार, अब इलेक्शन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भागने की कोई मुझे ऐसी तारीख नहीं मिलती, लेकिन इलेक्शन में इधर उधर कर जाती है। जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, फिर वहाँ पे एक जरदारी सबसे भारी के नारे लग जाते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल गेम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने आइन की पासदारी की है, और जो जमहूरी प्रोसेस है, अच्छा, उसके लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हैं, और पीपल्स पार्टी 85 की गलती से आपने सबक सीखा हुआ है। जी, हम अवामी हक़ हाकमियत पे यकीन रखते हैं। खालिद भाई, असल मसला ये है कि आपका सिंध क्लियर है, आपको पता है कि आपने वहाँ पे जीत जाना है, ये बेचारे नून लीग वाले पंजाब में फंसे हुए हैं, तो आप इनको कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने जो जीत जाना है, इन्होंने फंस जाना है, इस वजह से आप कहते हैं करा लो इलेक्शन। देखिए बात सुने नजम भाई, विन और लूज इज पार्ट ऑफ द गेम। बात पता क्या है, जमहूरियत को चलना चाहिए। आप ये मत सोचें अपने मुफादात के लिए कि अगर हम इलेक्शन अभी करवाएंगे तो हम हार जाएंगे। हमारी मिसालें आपके सामने है पीपल्स पार्टी की। मैंने अभी कहा कि 17 सीटों के साथ भी असेंबली में बैठे थे। तो मोहतरमा से किसी ने पूछा कि इतना बड़ा, अगले दिन के सारे अखबारात में ये खबर थी कि झुरलू फिर गया, तो मोहतरमा से प्रेस ने पूछा कि भाई ये आपके साथ इतनी बड़ी धांधली हो गई है, तो आप इसके बारे में कोई एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, या असेंबली में बैठेंगे? तो मोहतरमा ने कहा कि जमहूरियत एक समंदर है, इसको चलते रहना चाहिए, इसका गंद ये खुद ही साफ़ करेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मोहतरमा का कि समंदर अपने गंद को खुद ही साफ़ करता है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हों, टाइम पे होने चाहिए, अवाम को उनका हक़ हाकमियत देना चाहिए। और ये जो मियाँ साहब का बयान है, मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि ये बयान जो है वो जमहूरी बयान नहीं है, और इस मैंडेट को जो 5 साल का है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इस वक्त ज़रूरत है। रिज़ल्ट भले जो भी हो, कोई भी पार्टी इक़्तिदार में आए, इलेक्शन होना चाहिए, सही, और वक्त पर होना चाहिए। इसका चलते हैं आगे सरदार अजीमुल्लाह साहब की तरफ। सरदार साहब, कैसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? पहले बात की जा रही थी पीटीआई जीतेगी, अब कोई पीटीआई की जीतने की बात भी नहीं करता। इलेक्शन हो ना हो, पीटीआई को फ़र्क पड़ता है?
सर क्यों नहीं फ़र्क पड़ता। पीटीआई जमहूर की ताकत से ही इक़्तिदार में आने पे बिलीव रखती है। आगे भी आवाम ने इलेक्ट किया था तो खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमारी हुकूमतें बनी थी। आज भी हमारा वो जो क्लेम था कि पंजाब और केपी में आप इलेक्शंस कराएं और कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट देता है उसके मुताबिक चलें। सही। अभी जैसे बात हुई कि जी वो उस वक्त ये असरअंदाज हो जाते कौमी असम्बली पे। देखें पॉलिटिक्स ज़ाहिर सियासी चालों की एक गेम है। अगर किसी चाल में आपको मात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बसात ही बिगाड़ दें। यही हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को हकीकी तौर पे तो आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को मसख कर दिया गया। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े प्रोविजंस थी उनको वायलेट किया गया। ना कोर्ट्स उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है ना हुकूमत करना चाहती है। अब जहाँ तक ये जो स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की कि नई मरदमशुमारी, तो उस पर आपने देख लिया कि ना उसको नून लीग सपोर्ट कर रही है, यहाँ आपके प्रोग्राम में भी ना उसको उनके मेजर एलाई जो है पीपल्स पार्टी वो सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ जाके जो कराची में था उनका, उन्होंने ये कहा कि नवीद कमर के भी इस पर एतराज़ात हैं, MQM के भी इस पर एतराज़ात हैं। ऑफिशियली अभी अनाउंस भी नहीं हुई। और आपने खुद ही ओपनिंग में कहा कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो ये कहता है उसकी सेक्शन 14 के 4 महीने पहले इलेक्शन प्लान बनेगा। और सबसे बढ़ के ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह चुका है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अभी सारी सूरत हाल में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये स्टेटमेंट क्यों दी गई। इसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी ना नून लीग को पता है ना पीपल्स पार्टी को पता है। ये बड़े लोग कह रहे हैं, कहते हैं असल में नून लीग अभी इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहती। वो कह रहे हैं कि अभी जाना चाह रहे हैं आप। ऑब्वियसली जी बात ये, मैं छोटी सी बात सारे सर्वेज में अगर नई मरदमशुमारी होती है, आप इलेक्शन में जाना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, मैं वही आप इलेक्शन से पहले ऐसे करते हैं, इलेक्शन में जाने से पहले हम ऐसे करते हैं, हम किसी पेट्रोल पंप पे चलते हैं, ठीक है, जरूर ठीक है। वो खालिद साहब हंस रहे हैं इसके ऊपर आप भी हंस रहे हैं। उधर जाके इलेक्शन करवा लेते हैं। नहीं, मैं इस पे आपके साथ हूँ। अच्छा, पेट्रोल पंप पे जाके बात करने पे ना, हाँ। मैं ये नहीं बताना मैंने कि मैं कौन हूँ। अच्छा, मैं आपके साथ हूँ इस पे। अगर मैं कल आपने ये नहीं बताना कि मुस्लिम लीग मैं मुस्लिम लीग नून से हूँ इस पे। अगर मैं कल इनको डिस्कस करता था ना इस बात पे, इनको कहता था कि 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाना जुल्म है, तो आज 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाना उससे भी बड़ा जुल्म है, मैं ये कहता हूँ। तो सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कुछ खास पार्टियों को फ़ायदा देने के लिए बनाया गया था इस मुल्क का? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि फ्री इलेक्शंस हो, जो आए आ जाए। अब ये बात कि आज पेट्रोल पंप पे किसी खास पार्टी को आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दें कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। तो भाई ये बात नहीं है। एक डॉक्यूमेंट जो इस मुल्क को इकट्ठा रख रहा है, जिसके बारे में हाशमी साहब ने दुरुस्त क्लेम किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले हैं इस मुल्क। ये मैं शुक्र करता हूँ आज पीटीआई वाले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं इस पे एक बात को इकट्ठा लेके चलने की बात कर रहे हैं, ये मुझे खुशी है। मैं इनके साथ हूँ मैं कहता हूँ ये ठीक है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की बात नहीं की, लेकिन ये बात बिल्कुल है कि जब तारीख लिखी जाएगी बहरहाल उसमें ये बात होगी कि 2 सूबों में हुकूमतें नहीं थी, 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप को गैर कानूनी तौर पे लंबा अरसा चलाया गया। देखिए मेरी बात सुने, वो भी तो आप लोगों ने साजिश की थी ना, ब्लैकमेलिंग थी, एक ब्लैकमेलिंग थी कौमी असेंबली उसके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अगर एक राइट देता है कि व्हेन आई एम इन मेजॉरिटी, तो मैं उसमें अगर असेंबली को तोड़ने की इख्तियार का इस्तेमाल भी तो मान्य रखते हैं ना। आप पंजाब में ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हो गई थी कि आपने सर मैंने अगर गलत इख्तियार इस्तेमाल किया तो उसको डिसाइड करने के लिए कोर्ट्स मौजूद थी। अगर कोर्ट्स ने किसी ने ये फैसला किया कि असेंबलियां गलत तोड़ी थी तो वो अलग बात है। अगर ऐसा कोई फैसला नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन उन्होंने जो शुक्र अदा किया, उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है कि ये हुकूमतें खत्म हुई आपकी, आपने अपनी गलती से हुकूमतें खत्म कर। उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि जाके वो आपका फैसला। एक परवेज भाई साहब की वीडियो लीक हुई थी, उन्होंने कहा था जे 4 दिन पहले अंदर हो जाता ना तो पंजाब की गवर्नमेंट बात जानी थी। देखिए ये जो वीडियो लीक्स वाला चक्कर है ना, ये शायद कोई और बात चली जाएगी। वो वीडियो लीक थे जो जिनके साथ थे उन्होंने लीक किया और इस मुल्क को आजकल पिछले 4-5 महीने से, तो खास तौर पर पिछले 10-12 महीने से, तो वो वीडियो लीक्स की एक फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बस उसी चक्कर पे चलाया जा रहा है। बात हो रही है उस डॉक्यूमेंट की जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बात हो रही है उस रूह की जो जमहूरियत को लेके चलती है, जिसमें जमहूर की आवाज़ को सुप्रीमेसी हासिल होती है। मैं छोटी उसके हवाले से आपने राइटली बिल्कुल दुरुस्त ये पॉइंट आउट किया कि आज अगर इलेक्शन को डिले कर देंगे तो फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान का क्या करेंगे? नहीं हो सकेगा उसका, नहीं हो सकेगा। मार्च सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन
बहरहाल मार्च में होने, आप उनको कैसे आगे ले जा सकते हैं? तो सर वैसे अगर 2 सूबों के ना हो, कौमी असम्बली के ना हो, तो सेनेट के भी ना हो, जहाँ सत्यानाश हो गया वहाँ सभा सत्यानाश हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ना, आप 2 असम्बली नहीं है, आपकी कौमी असम्बली नहीं है, बल्कि उस वक्त तो आपकी 4 असम्बलियाँ मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि ये डिसॉल्व हो चुकी हुई होंगी। और अगर आपके इंतखाबात 4 सूबाई असम्बलियों के नहीं होते, आपके कौमी असम्बली के नहीं होते, तो सेनेट के भी ना हो। मेरा तो यहाँ पे गिला कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से भी है, जो आइन की मुहाफिज हैं। एक फैसला आ गया ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ठीक, कि इलेक्शन विद इन टाइम होने चाहिए, ठीक है। उस फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाया गया, सो मोटो ले लिया गया। या तो भाई आप चले इसी पर अभी सबसे पहले जो बात हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या नई मर्दमशुमारी की बात के ऊपर इलेक्शन जो है वक्त पर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आइन को और इंतखाबी कवानीन को सबसे बेहतर समझने वाले कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, मेहरबानी, खैरियत। कंवर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बहुत बड़ी बात कह दी और ये कहा कि हम नई मर्दमशुमारी पर करवाएंगे। अब नई मर्दमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियाँ, सीटों की असर नो तकसीम और उसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे मामलात, वो मैं कोई देख रहा था इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 14 के तहत एक्शन प्लान भी 4 माह पहले तैयार करना। तो ये मजमूई तौर पर तो अगर हम नई मर्दमशुमारी पर जाते हैं तो कोई 8 माह से 1 साल का वक्त नहीं लग जाएगा? नहीं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है कि वजीर आजम साहब ने जो फरमाया, देखो साथ वो ये भी फरमा देते कि जो हम मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब कर रहे हैं और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि आया अब ये इसका मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाए। सही। अब अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं होता और उसके बाद उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होता किसी वजह से भी, क्योंकि ज़ाहिर है सिंध और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, तो फिर ये इलेक्शन जो है वो पुरानी हल्का बंदियों पर जो 2022 में 5 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी बुनियाद पर हो जाएंगे और वो मर्दमशुमारी 2017 को जो पुरानी मर्दमशुमारी है उसी को मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है ये मुश्तरका मफादात कौंसिल जिसमें 4 सूबाई वज़ीर-ए-आला भी मेंबर हैं, वो अगर ये फैसला नहीं करते तो फिर तो हो गया पुरानी मर्दमशुमारी। अगर ये फैसला हो जाता है कि गजट नोटिफिकेशन जारी करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन गजट नोटिफिकेशन के बाद आइन के आर्टिकल 51 सेक्शन 5 के तहत असरे नो हल्का बंदी कराने का पाबंद है। तो उसमें जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी बहुत मजबूत, बड़ी फ़हाल है और वो उन्होंने इस पर होमवर्क तो किया होता है अपने अंदाजे के मुताबिक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने लगेंगे। तो 4 महीने में ये जो है हल्का बंदी हो जाएगी और 3 महीने तो वैसे ही इलेक्शन करवाने में कानून इजाज़त देता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। तो फिर आगे मर्दमशुमारी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना उसका ताख़ीर हो सकती है। तो ज़्यादा जैसे आप फरमा रहे 1 साल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने, 5 महीने में इसकी जो है इसमें कौन साहब आप इन चीज़ों को बहुत करीब से देखते रहे। मैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की बात तो नहीं करता, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात जो थे, हल्का बंदियाँ, जब सिर्फ ट्रिब्यूनल्स की बात नहीं है सर, ये आला अदालतों में चैलेंज हो जाती हैं, फिर वहाँ से स्टे आ जाते हैं, तो ये तो बरसा बरस लग जाते हैं इन मामलात में। नहीं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपका तज़किया बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उस पर ये लोकल गवर्नमेंट का बड़ा फ़र्क है। लोकल गवर्नमेंट में 6,000 10,000 के लगभग यूनियन काउंसिलें होती हैं, उसकी हल्का बंदी अगर आगे 5-5 सेक्टर होते हैं वो बड़ी मुश्किल तरीन मरहला होता है। ये तो सिर्फ आपके 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और 578 जो हैं सूबाई असम्बली की हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने से ज़्यादा आगे बात आगे नहीं जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अब यहाँ पर सिर्फ 2 नुकात हैं। एक ये कि आगे हुकूमत के पास कोई 8-9 दिन बाकी हैं, अगर वो 2 दिन पहले भी तोड़ना चाहते हैं तो 8 दिन के अंदर अंदर उनको मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुला के ये गजट नोटिफिकेशन करना पड़ेगा और उन मर्दमशुमारी पे अगर तनाज़ात हैं उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की करते हैं। क्या निगरान हुकूमतों को ये इख्तियार हासिल है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी का मसला हल करें? इनके लिए अगली मर्दमशुमारी तक वसाइल के तयन का मसला, जैसे अहम फैसले वो कर दें?
नहीं, इसमें देखा जी, मुश्तरका अफादात कौंसिल जो है वो वफाकी हुकूमत का एक अहम तरीन आइनी इदारा है। तो अब अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार दे दिए गए हैं, उनको कहा गया है कि ऐसे माजी के वो तमाम जो पाइपलाइन में हो तो उस पर आप अपनी कार्रवाई करने के मिजाज, उनको तो आर्टिकल सेक्शन 230 में उनको पावर दे दी गई है। तो इन हालात में तो कोई हर्ज नहीं, मुश्तरका अफादात कौंसिल किसी टाइम भी इजलास हो सकता है। लेकिन मुझे नजर आ रहा है बादी नजर में कि मुमकिन है कि ये मौजूदा हुकूमत अगर मुश्तरका अफादात कौंसिल का इजलास तलब करने में नाकाम हो जाती है तो फिर वफाकी हुकूमत जो बनेगी केयर टेकर गवर्नमेंट, वो शायद ना करे और पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवा दें। आपको इम्कानात ज़्यादा ये लग रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान के बावजूद पुरानी पर ही हो जाएंगे, ज़्यादा आपको इम्कानात ये लग रहे हैं? हाँ, मुझे यही नजर आ रहा है कि पुरानी हल्का बंद, क्योंकि देखो ना, या तो मुश्तरका अफादात अभी तो आप अभी देखें 8 तारीख को असेंबली रिजॉल्व करना चाहते हैं, ये 8 या 9 की रात को। जी सर। तो अब अगर ये 3-4 दिन के अंदर अंदर 5, जैसे आज को कानून साजी तो बेशुमार हो रही है, तूफानी कानूनी साजी हो रही है कौमी असम्बली पार्लियामेंट में जी जी। बकौल रजा रबानी के। तो अब अगर ये फौरी तौर पर इजलास कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शायद मुश्तरका अफादात कौंसिल का इजलास तलब ना करे और फिर पुरानी पर ही जो है वो हो जाए। और लेकिन अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाए और वो करना चाहे तो कर सकता है? कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि पाइपलाइन में है ना, ये तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है ना। तो जो पाइपलाइन में जो चीजें चल रही हैं उसको तो उसके इख्तियार दे दिए गए हैं ना सेक्शन 230 में। सही सही। तो उन्होंने अगर तलब कर लिया और उन्होंने फैसला कर लिया कि नई मरदमशुमारी आइनी तकाजा है, तो इसका मतलब है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी सारा कुछ कर सकते हैं और उसके नतीजे में भी इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, बस उससे ज्यादा नहीं जाए। 4 महीने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि सिर्फ 4 महीने से ज़्यादा नहीं। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्राम द ब्रेक। नाज़रीन, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, अगर आप इंतखाबात को मुकर्ररा मुद्दत में करवाना चाहते हैं, यानी कि मुकर्ररा मुद्दत 2 किस्म की हैं। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 2 माह की मुद्दत है, हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ 2 दिन की कुर्बानी दे के 1 महीना जो है निगरान हुकूमत को बढ़ा लेंगे। अगर इस पर भी बाज़ जगहों पर इख्तलाफ मौजूद है, वो कहते हैं कि हमें निगरान हुकूमत को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत क्या है, लेकिन जहाँ से फ़ैसले होने हैं, अहम फ़ैसले होने हैं, वहाँ से यही है कि निगरान हुकूमत जो वो 3 महीने के लिए उसका बंदोबस्त किया जाए। और वो बंदोबस्त ऐसे होगा कि आपकी ये हुकूमत जो है ये 12 अगस्त की बजाय ये 9 या 10 अगस्त को उसकी रात को तहलील कर दी जाएगी। असम्बलियाँ तोड़ने की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी जाएगी और उसके नतीजे में आइन की शिक के तहत 3 माह के लिए निगरान हुकूमत कायम हो जाएगी। अब कंवर दिलशाद साहब ये कहते हैं कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना 8 महीने 1 साल वाली, ये गलत बात है। वो मेरे इस बात से इख्तलाफ करते हैं और वो फरमाते हैं, माहिर हैं, चीज़ों को एक्सपर्ट हैं, वो समझते हैं और वो कहते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का होमवर्क मुकम्मल है और इस मुकम्मल होमवर्क की वजह से सिर्फ 4 माह के अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी। लिहाजा 3 माह से 4 माह हो जाएंगे, 5 माह हो जाएंगे। 5 माह का भी उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने जिक्र किया, लेकिन 4.5 माह 5 इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप मुत्तफिक हैं खालिद साहब इससे? फिर भी कंवर साहब की बात को सेकंड करूँगा। जो उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये नहीं कहा कि ये डेड श्योर है कि नई मरदमशुमारी। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर नई मरदमशुमारी पे भी आते हैं तो नुकसान तो मुस्लिम लीग नून को है। अच्छा, किस तरह से कि पंजाब की 7 सीटें कम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसमें नुकसान है मुस्लिम लीग नून का ही कि 7 सीटें कम होने से एक भी अगर आती है हिस्से में, 2 आती हैं, 3 आती हैं, तो नुकसान मुस्लिम लीग नून का है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको पता है कि आप सिर्फ अगर जीते तो पंजाब से ही जीतेंगे, KPK बलूचिस्तान सिंध सबसे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जीते हैं। नहीं, आप कभी नहीं जीते। फेडरल की पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह, फेडरल की पंजाब की बेस पार्टी पे ये गवर्नमेंट बनाते हैं हमेशा। जी देखें, बात ये है कि देखें पंजाब इकाई तो नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी देखिए एक मानने वाली बात है, वफाक की अगर कोई पार्टी जिस तरह भी थी, जिस तरह भी पार्टी नहीं वो थे, वोट था उनका, अब भी है, अब भी नारे लगते हैं इनके, PTI के लगते हैं, बाकियों के नहीं लगते उतने। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, याददाश्त को ज़रा मैं रिमाइंड करना चाहूँगा जनाब को कि 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो हमारे कैंडिडेट थे, उस वक्त सीटें भी ज़्यादा थी बलूचिस्तान असम्बली में। पंजाब में तो थे, तो बलूचिस्तान असम्बली में हमने अपने अलाइज डॉक्टर मालिक साहब को ऑफर किया था, ठीक, आधी मुद्दत के लिए किया था,
जबकि हम लोग उस वक्त अगर बाद में वो अटैक ना आता तो सेनेट के इलेक्शंस के बाद का जो भी वहाँ से वो उसको ज़हरी साहब को हटा के, तो हम लोग उस वक्त भी उसमें थे। पख्तूनख्वा की भी गवर्नमेंट बनाने के काबिल थे हम। अगर माजी की बात ये छोड़े, नहीं है, अब कहाँ पे खड़े हुए हैं आप? अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन टाइम पे होंगे जी, टाइम पर होंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला टाइम पे होंगे। फिर आप नहीं होंगे? ये देखें अल्लाह ताला की मर्जी है, या ये बात ये है कि एक देखें गवर्नमेंट जमहूरी प्रोसेस है। अगर हमारी पॉलिसीज देखें, महंगाई इतनी कर दी मैं थोड़ा सा जवाब नजम साहब, मैं थोड़ा नजम अगले महीने बिल आए ना जब बिजली के, तो उसके बाद मैं इस पे जवाब देना चाहता हूं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो मुझे आज भी याद है कि एक लीडर ऑफ द हाउस थे, जो लीडर ऑफ द हाउस थे जो छोड़ के चले गए, उन्होंने क्या मौका नहीं छोड़ा, किस तरह से बैरून ममालिक को कन्विंस नहीं किया कि इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करें। कभी वो श्रीलंका बनाने पे तुले हुए थे, कभी वो डिफ़ॉल्ट करने पे तुले हुए थे, कभी कुछ करने पे तुले हुए थे। इस हद तक उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी कि अपने जो असासाजात हैं मुल्की दिफा के, उन पे अटैक कर दिया। वो भी वक्त देखा है, लेकिन ये भी वक्त आ जाए कि यहाँ पे रिजर्व्स मौजूद हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के पास इस वक्त इसका अपना एक असेट मौजूद है। ठीक है महंगाई हुई है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने अलाइज के साथ मिलके आपने जो रिजर्व मौजूद हैं, और अभी आप भूल गए स्टॉक एक्सचेंज बहुत माशाल्लाह तरक्की कर रही है। जी जी। क्या हम स्टॉक एक्सचेंज को ले जाकर सब्जी खरीद सकते हैं? क्या हम आपके रिजर्व्स के साथ जाके पेट्रोल डलवा सकते हैं? क्या आपके रिजर्व्स जो पड़े हुए हैं, आप वो काफ़ी उसकी तारीफ कर रहे हैं आप, क्या उनके साथ बिजली का बिल पे कर सकता हूं मैं? नहीं, कतई नहीं। कॉमन मैं बिल्कुल आपकी बात से कॉमन मैन का उससे कोई इशू नहीं है। देखें, मैं आपकी बात से टोटली इत्तेफाक करता हूं। मैं खुद आज परेशान हूं कि किस तरह से जो ग्रोसरी मैं 2000 फिर आप जीतेंगे कैसे? मैं बताता हूं जीतेंगे कैसे? मैं प्लीज थोड़ा सा 2017 में जो ग्रोसरी मैं 5000 में परचेज करता था 15 दिन की, वो 2021 तक मैं वो जो है 20,000 रुपए की खरीद करता था। आज वो 30,000 रुपए में खरीद कर रहा हूं। मैं समझता हूं आपकी इस बात को, गरीब आदमी क्या बेचारा कर रहा है, मैं बिल्कुल देखता हूं। आज पेट्रोल डलवाने जाए तो वो टैंकी फुल का एक होता था, वो खत्म हो चुका। लेकिन बात यह है, अच्छा, इसमें ना जो सबसे बड़ा मसला उठता है, मरदमशुमारी के हवाले से आवाज़ उठती है, उस पर इतराज़ात उठते हैं, वो हमें सिंध की तरफ से मौसूल होते हैं। और इस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब MKM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मरदमशुमारी की बुनियाद पर, नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात हों, आप इसके नतीजे में इंतखाबात नहीं होंगे ये कहा जा रहा है, मुलतवी हो जाएंगे, और MKM जो है इंतखाबात को जो इल्तवा है उसके खेल का कोई ओपनिंग बैट्समैन लगता है, ये दुरुस्त है? बड़ी अजीब बात है, और जो लोग ये सोचते हैं या जो सोच रहे हैं या जो सोचेंगे, उनके अकल पर जो है वो मातम करने का दिल चाहता है। आपने एक मरदमशुमारी करा ली है, उसके बाद आपने उसको ऑडिट करा लिया है। आज से 2 दिन 4 दिन पहले, बल्कि 23 जुलाई को उसकी जो है वो तमाम रिपोर्ट जमा हो गई है। अब ये सारा कुछ कराने, उसकी मरदमशुमारी की डेट एक्सटेंड भी करा दी है कई दफा। आपको पता है यहाँ पर 7 अप्रैल को मरदमशुमारी की डेट रिजल्ट आए थे, उसमें 1,35,00,000 कराची की आबादी थी। फिर वो डेट एक्सटेंड हुई क्योंकि उन्होंने सही नहीं, फिर 56 लाख लोग ऐड हुए जिसको उन्होंने नहीं गिना था। फिर जब 23 मई को वो खत्म हुई है तो 1,91,00,000 पे खत्म हुई। कोई पूछे भाई कि आपने 56 लाख लोगों को गिने बगैर कैसे मरदमशुमारी की खत्म कर रहे थे आप? अब भी जो है वो उसके बाद ऑडिट में और लोग निकलेंगे। ये सब कुछ करने के बाद पूरे पाकिस्तान में जब 4 करोड़ लोग बढ़ गए हैं, 4 करोड़ नया वोटर बढ़ गया है, आप जो है वो पुरानी हल्का बंदियों पे करेंगे तो क्या वो इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कराना ही मकसूद है, या इलेक्शन को साफ और शफाफ और तमाम उसूल और जवाबित के मुताबिक होने चाहिए? अगर तो ये मरदमशुमारी 1 साल के बाद होना होती या 6 महीनों के बाद होना होती तो हम कहते हैं हाँ भाई चलो अब ये मरदमशुमारी हुई नहीं है, उसकी डेट है। आप ये सारा काम कर चुके हैं, आप ये सारा काम कर चुके, और अभी भी इलेक्शन में 3.25 महीने बाकी हैं। भाई जल्दी जल्दी 2 महीने 4 महीने के बजाय डिलिमिटेशन को 2 महीने में कंप्लीट करके डेट पर करा लो इलेक्शन। कौन मना कर रहा है?
2 महीने में हो सकती है, 4 महीने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है। उसके बाद ये हमेशा ये मामला जो होते हैं आला अदालतों में चले जाते हैं, डिलिमिटेशंस जितनी हैं वो सारी की सारी चैलेंज हो जाती हैं, उस पर स्टेज आ जाते हैं और फिर ये एक लंबा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। आप रास्ता दे रहे हैं इन चीज़ों का सारों का सारा? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं रास्ता दे रहे, हम बिल्कुल नहीं रास्ता दे रहे, ये गलत बात है बिल्कुल। हम वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो नई मरदमशुमारी पे सही और फेयर इलेक्शन चाहते मुस्तफा हैं। भाई, आपने जिन वोटर्स की बात की कि नए वोटर्स आ गए, वो सारे के सारे वोटर जो है इलेक्शन कमीशन में बतौर वोटर रजिस्टर्ड हो चुके, वो वोटर हिस्सा है। अब फ़र्क पड़ना है सूबों की नशिस्तों में, अब फ़र्क पड़ना है हल्का बंदियों में। आप उसकी बुनियाद के ऊपर ये कोई वोटर का हक नहीं मारा जा रहा कि वोट नहीं डाल सकेगा, ये कोई लंबी गेम नहीं लग रही आपको? भाईजान, ये जो है वो बिल्कुल मुझे पता है कि वोटर मौजूद है जी। लेकिन जो 2022 में पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर जो हल्का बंदियां हो गई हैं, शहरों की डायनामिक्स जो है वो यकसर बहुत तेजी से उसकी डेमोग्राफी, उसकी डायनामिक्स चेंज हो रही है। ठीक है, आज जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो 4 साल पहले की नहीं है, 5 साल पहले की नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आप इसका मतलब है कि एक फेक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आप इलेक्शन करने जा रहे हैं। खुदा के वास्ते ये अगर कोई 10, 12, 15 दिन का कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए कभी कभी कौमों को इमरजेंसी में भी काम करना चाहिए, दिन और रात भी काम करना चाहिए। कोई भाई अगर फर्ज करें कि 8 घंटे की ड्यूटी देकर 4 महीने में काम हो, तो यार आप डबल शिफ्टों में काम कर लो ना, आप ट्रिपल शिफ्टों में काम कर लो, ज्यादा लोग लगाकर काम कर लो, वक्त से पहले काम कर लो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं किसी सही चीज को आप इग्नोर करके आप जो है वो कहें कि इसमें इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत बात है। और इसके बाद अगर वाकई जिस तरह मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, मायरीन को हम ले रहे हैं, अभी कंवर दिलशान साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि नहीं 8 महीने की बात ना करो, 4-5 महीने में ये काम हो जाएगा। तो आप अगर इसके नतीजे में इंतखाबात मुलतवी होते हैं, इल्तवा का शिकार होते हैं, हमने पंजाब में इलेक्शन नहीं होते हुए देखे, कोई भी वजह थी, हमने खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होते हुए देखे, कोई भी वजह थी, MQM इस इल्तवा की जिम्मेदारी उठाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएगी MQM इस इल्तवा की जिम्मेदारी। MQM इस बात की जिम्मेदारी उठाएगी कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होने चाहिए। MQM इस बात की जिम्मेदारी उठाएगी। अभी 3.25 महीने बाकी है ना, करे ना काम। अभी से पहले से तय कर लिया है कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, गलत बात है बिल्कुल। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो आप आज तक हो गया है उसको नल एंड वॉइड क्यों कर रहे हैं? जो आज तक हो गया उसको नल एंड वॉइड क्यों कर रहे हैं? आखिरी बात मुस्तफा भाई, आखिरी बात, मरदमशुमारी आपको तस्लीम नहीं, उस पर आपके एतराज़ात हैं। आप कहते हैं हमारी आबादी कम कर दी गई है, और उसी मरदमशुमारी पे आप कहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ कर दी जाएं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल तजाद नहीं है। आपने मेरी बात कंप्लीट, अगर आप तो मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारा एक तो क्लेम ठीक है या गलत है, आपको खुद पता चल जाएगा इस वाली बात से कि 7 अप्रैल को जब आप मरदमशुमारी की कोई कह रहे थे 98% कंप्लीट हो गई है, उस वक्त आप आबादी 1,35,00,000 लिख रहे थे बाकायदा अखबारों में। और जब ये 22 मई को ये आपने क्लोज की है ये, तो मरदमशुमारी 1,91,00,000, तो भाई 56 लाख को गिने बगैर 56 लाख लोगों का इजाफा किया आपने हमारे इतराज के बाद। तो कैसे पता चले? अच्छा, फिर एक मेरा शिकवा भी सुनते जाएं। मेरा शिकवा भी मुस्तफा भाई, मेरा शिकवा भी एक मिनट, अगर मुझे 30 सेकंड दे दें। जी, अगली बात सुन लें। अगली बात ये जो आप कह रहे हैं तजाद वाली बात नहीं, उसके बाद आपको शायद उसके नॉलेज में दे दूं, आपके हम्बल नॉलेज में, वो ये कि 1.5% जो ब्लॉक्स है ना उसका सेंसस हुआ है। ठीक है, ये लोगों को पता नहीं है। वो 22 जुलाई को उसकी रिपोर्ट जमा हुई है। हमारा ये गुमान है कि उस सेंसस में जो भी एनोमलीज थी पिछले वाली, वो सब दूर हो गई होंगी। सही। और हमें अब दूसरे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। चलें, अब आखिर में एक मेरा शिकवा सुनते जाएं। शिकवा ये है कि हर मरतबा सेंसस के बाद, मरदमशुमारी के बाद सीटें पंजाब की कम होती हैं, इसकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में कम होती है, क्योंकि पंजाब की बात करने वाला, पंजाब का जिए पंजाब का नारे वाला करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा पंजाब के साथ ज्यादती हो जाती है, उसकी सीटें कम हो जाती हैं। शोर सिंध मचा देता है कि भाई, कराची वाले मचा देते हैं कि भाई हमारे साथ ज्यादती होगी, सीटें पंजाब की कम हो जाती हैं। ये अब भी कोई 7-8 सीटें, 9 सीटें तो पंजाब की कम हो रही हैं। तो हुजूर ऐसा है कि हम तो देखें, आपके सामने की बात है कि ये तो 56 लाख लोगों को कम गिने बगैर। सर, सीटें तो पंजाब की कम हो रही हैं ना? नहीं, देखिए, हमें तो हमारा रोना डिफरेंट है। हमें तो अगर सिंध में जो शोर करते हैं
वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप देखें, 15 सालों से क्या कर रहे हैं। वो पीने का पानी नहीं देते, वो हमें सही गिनते नहीं है। सर हमारे भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। कराची जैसी कंडीशन सर गुर्बत यहाँ पे नहीं होगी। सर आपकी लेकिन 61 नशिस्तें तो बरकरार रहेंगी, पंजाब की 9 कम हो जाएंगी। प्लीज इस पे देखिए सुनिए, इसमें ना ये बहस गलत बहस है कि किसकी सीटें कम हो जाएंगी, किसकी ज्यादा। भाई जहाँ पे जो आबादी बढ़ रही है, नहीं सुन तो ले, जहाँ पर जो आबादी बढ़ रही है उसको आप गिनेंगे नहीं गिनेंगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं तो सर सिंध की माएँ ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, कराची की माएँ, पंजाब की माएँ पैदा नहीं करती। क्या सर कैसी बात कर रहे हैं? मैं अब आपकी जो है वो इन बातों का तो मेरे पास जवाब पता नहीं सर, पता नहीं सर, जवाब तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। मेरे पास जो मैं शायद गलत आ गया आपके प्रोग्राम में। नहीं सर, गलत क्यों आए? सवाल करना हमारा राइट है सर। मैंने कोई गलत बात नहीं की सर, मैंने पंजाब की सीटें कम होने की बात की सर। मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। जहाँ आप, इसका मतलब है कि जहाँ पर आबादी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, उसको जो है काउंट ना करें। भाई आपके पंजाब से माइग्रेशन होकर कराची में लोग नहीं आ रहे, आपके केपी से माइग्रेट करके कराची में लोग नहीं आ रहे। नहीं सर, उनको नहीं गिना यहाँ पे। नहीं सर, उनको नहीं गिना यहाँ पे सर। नहीं जा रहे वहाँ पे सीटें कम हो रही हैं। अजीब सर, 9 सीटें कम होगी सर। आपकी तो 61 बरकरार है सर। कितने सर चलेंगे? चले सर, आपकी बेसिस ही गलत है ना। ठीक है सर, गलत है। सही, हम गलत हैं सर, गलत हैं सर। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, सोचने की बेसिस गलत है। मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया। हम गलत हैं भाई, बहुत गलत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इस पर कमेंट चाहूँगा एक इलेक्शन के हवाले से। सरदार साहब आप क्या समझ रहे हैं, क्या होने चाह रहे हैं? देखें, अगर ये ऐसा भी करना था तो इतने अरसे तक इसको डिले क्यों किया गया? उसके बाद दूसरी बात ये थी कि MQM उसी कोalition का हिस्सा थी जो 12-14 महीने से बरसरे इक़्तिदार है। ये इस स्टेज पे आके क्यों ये एजिटेट किया जा रहा है मामला? और तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि खुदा न खास्ता ये कि इस मुल्क का आखिरी इलेक्शन है। अगर इस लेवल पे आके आपने अभी तक उसको ऑफिशियली भी अनाउंस नहीं किया तो भाई इसको प्रोसेस में चलने दें। अगले इलेक्शन में आप आ जाएंगे, ये सारा का सारा रिजल्ट आ जाएगा, सारी की सारी सीटें, जो भी डिस्टर्बेंस होनी है, जो भी चेंजेस होनी है। इस वक्त पॉइंट क्या है? इस वक्त इशू सिर्फ ये है, मखसूस हलकों में ये पैनिक एक डेवलप हो गया है कि इलेक्शन तो हम जीत नहीं पा रहे, PTI थ्रू होती नज़र आ रही है, किसी ना किसी तरह से उसको रोको, किसी ना किसी तरह से इनको जो एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ क्रश करने का, लोगों को पकड़ धकड़ करने का, उसको जारी रखो। शायद अगले को 2-4-6 महीने हम डिले करने के बाद इस पार्टी को इस लेवल पे ले आए कि इसको थ्रू ना हो। जैसे नून लीग को 2018 में ले आए थे। नहीं, नून लीग के कौन सा लोग पकड़े गए थे? आप बंदे तो उठा लिए थे सारे के सारे। ना कौन से पकड़े हुए थे? आज तो आप देखेंगे आपका केयर CM ये बात कहता है कि हमने 7,500 लोग तो हमने पकड़े हुए हैं। 1.5 महीना पहले जो उन्होंने नहीं हमला करने थे ना, नहीं हमले करने थे। आप बताएं ना किसकी उस वहां पे तस्वीर आ गई? 7,500 लोगों की तस्वीरें आ गई थी, जो फेंसिंग आ गई थी। ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपने 150-200 FIRs पकड़ आपने कर लिए हैं दर्ज, और उसमें हर FIR में 200, 300 लोग नामालूम रख लिए हैं। जिसको देखते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा है, जिसको देखते हैं ज्यादा एक्टिव हो रहा है, उसको पकड़ के इनके किसी को केस में ऐसा नहीं था। नैब वाले केस में जिसमें मरियम नवाज पे केस बनाया गया था, किसी को कहते हैं कि मोटरसाइकिल चला दिया, किसी को कहते हैं कि इसने शीशा तोड़ दिया, मैंने पहले उन्हें करवाया इशारा तोड़ दिया। 500 के बंदों पे पर्चा करवाया। सरदारी साहब को बेसिकली एक ही एलिमेंट है, एक ही इशू है कि PTI थ्रू हो रही है, इसको रोका जाए। ऐसे नहीं हो सकता। मुल्कों को उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक चलने दे जिस पे सबका इत्तेफाक है। आप ना तो उस, अब देखें ना, अब ये कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे कि वो एक एनेक्टमेंट होगी जिसके मुताबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और CM को बैठने का हक दे दिया है, कॉमन इंटरेस्ट की जो काउंसिल है उसमें। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये डे टू डे अफेयर्स के अलावा कोई बात कर ही नहीं सकते, भाई वो जो काउंसिल है उसमें तो अहम फैसले होते हैं। सर इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह टाइम पे इलेक्शन होंगे। छोटी सी बात कहना चाहूँगा कराची के मुतालिक, छोटी सी, आपने कहा ना कि जी वो क्या सिलसिला है, कराची में रिफॉर्मेशन हो रही है। इन्होंने पाकिस्तान वो क्या पार्टी बनाई, उसके बाद MQM डिवाइड हुई। उनका रोना ये है किसी ना किसी तरह हमें इकट्ठा कर दें, और कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, इलेक्शन जी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो बयान दिया था ना सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने वहाँ एक कमिटमेंट दी थी उस बयान में कि नई हल्का बंदियों को मुकम्मल करने के लिए हमें सितंबर अक्टूबर तक का टाइम चाहिए।
भाई कहाँ सोए हुए थे फिर, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उन्होंने नहीं सर, वो तो इलेक्शन मर्दमशुमारी करते तो फिर होती हाँ है ना, पहले तो गजट नोटिफिकेशन होता है, जैसे वो कवर साहब कह रहे थे, उसी बात को सामने रख के ना लगता है कि notification किया ना किया। काम चल पड़ा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सरदार अजीमुल्लाह आपका शुक्रिया, खालिद अहमद घुमन साहब आपका शुक्रिया, खालिद हाशमी साहब आपका शुक्रिया। और नाज़रीन हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, जमहूरियत चलती रहनी चाहिए, यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।